तो मैं हूं आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो रुक करते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा हॉस्पिटल में आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे हैं। ब्रजेश पाठक ने हॉस्पिटल के अंदर आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी आ रही है। बीजेपी सरकार जनता के बीच में रह करके काम करती है। सपा और रालोद के गठबंधन से बीजेपी पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में भी गठबंधन किया गया था, तब भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। ब्रजेश पाठक ने यूपी टेट का एग्जाम लीक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए निर्णय को सराहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बीजेपी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। किसान जो भी चाहते थे वह कर दिया गया है। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। संसद में ये पास हुआ और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। सर, उत्तर प्रदेश के जब 2022 में आम चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, जबकि जो विरोधी दल हैं वो केवल चुनाव के समय घरों से निकल करके जनता के बीच में तरह तरह की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। 2014, 17, 19 में पूरी तरह से सभी विपक्षी दल परास्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जनमानस ने कोरोना महामारी के काल में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हों, चाहे आदरणीय योगी जी की योजनाएं हों, सभी उत्तर प्रदेश के जनता के हित में हैं। हमने लोगों को उनके घरों तक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे कोरोना महामारी का टीका हो, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे उनको जो भी उपलब्ध कराना हो, निःशुल्क राशन देना हो। और उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। पिछली बार से अधिक सीटें लेकर हम सरकार बनाएंगे। दरअसल आप जानते हैं, गठबंधन की राजनीति से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने पहले ही तौबा कर दी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। कहा जाता था 2 लड़के निकले हैं और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। जब 2017 में चुनाव हो रहा था, 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया और कहा जा रहा था इससे बड़ा गठबंधन कोई है नहीं, इससे बड़ा जाति का और राजनीतिक समीकरण कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसको भी भाजपा ने बुरी तरह से ध्वस्त किया उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से। आप देखेंगे जब 2022 में परिणाम आएगा तो भाजपा के ही पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आई हुई है, तो इस पर आप अपने विचार दीजिए। ये जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, दरअसल आप जो यशोदा हॉस्पिटल्स है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने उच्च स्तरीय वर्ल्ड क्लास की चिकित्सा व्यवस्था एनसीआर में उपलब्ध कराई है। मैं अरोड़ा साहब को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा जो आज इस सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, जो निसंतान दंपति हैं वो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इस सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। और केवल गाजियाबाद में नहीं, एनसीआर में नहीं, देश के विभिन्न भागों में भी इस सेंटर को, इनको चलाए जाने की योजना है। देश के बाहर भी चलाए जाने की योजना है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि मुझे ऐसे अवसर पर गाजियाबाद में आमंत्रित करके आप सबसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। तो वहीं डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल के अंदर 6 सालों से आईवीएफ ट्रीटमेंट का काम कर रहा था और अब यशोदा हॉस्पिटल के अंदर आईवीएफ सेंटर बना दिया गया है। सुनिए, देखिए डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने क्या कहा है। पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। आई एम डॉक्टर गौरी अग्रवाल। मैं सीड्स ऑफ इनोसेंस आईवीएफ सेंटर की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ एंड आई एम एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट। यशोदा हॉस्पिटल में आईवीएफ की शुरुआत की गई है, किस तरीके से काम करेगा? सो यशोदा हॉस्पिटल में सीड्स ऑफ इनोसेंस ऑलरेडी 6 साल से चल रहा था। हम लोग यहाँ पे आईवीएफ कर रहे थे और आईवीएफ हमारी अपनी 14 ब्रांचेस ऑलरेडी अक्रॉस हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब हमें रियलाइज़ होता है कि आईवीएफ को फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको अपने में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या उनके पहले बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनका बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है या बार बार उनको अबॉर्शंस हो रहे हैं। इस केस में जेनेटिक टेस्टिंग, एम्ब्रियोज यानी भ्रूण की करना आईवीएफ में बहुत आवश्यकता होती है और इसलिए ये पहला जेनेटिक सेंटर है जो मालवीय नगर दिल्ली और यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में सीड्स ऑफ इनोसेंस में हमने स्थापित किया। इसके साथ हमने फीटल मेडिसिन यूनिट भी लॉन्च किया है जो डॉक्टर गसाला देखती हैं। फीटल मेडिसिन बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल दी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो भी पेशेंट प्रेग्नेंट है
उसकी मॉनिटरिंग यानी अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है थ्रू अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ऑन स्पेशल मशीन्स। वो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होता है, फीटस की ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, और अगर किसी फीटस में कोई प्रॉब्लम है तो फीटल रिडक्शन या एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। और कैसे महिला को पता चलेगा कि उसे IVF कराने की जरूरत है और किस तरीके से वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? जिन महिलाओं की ट्यूब्स बंद है या उनके एग्स नहीं बन रहे हैं या एग्स फूटने में प्रॉब्लम है, PCOD बहुत क्रॉनिक है, जिन हस्बैंड्स को स्पर्म का प्रॉब्लम है यानी स्पर्म काउंट बहुत लो है, एंडोमेट्रियोसिस सिवियर है, वो पेशेंट्स हमें कनेक्ट कर सकते हैं। या उनके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हों या फिर उनका IVF भी बार बार फेल हो रहा हो, तो हम क्रॉनिक एंड कॉम्प्लेक्स केसेस देखते हैं। महिलाओं से उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं? अगर किसी को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ आप शर्म ना करें, आप प्लीज़ आगे आएँ। यहाँ पे सब कुछ कॉन्फिडेंशियल मेंटेन होता है और इसमें कोई भी हानि नहीं है कि अगर आपको बच्चा IVF से